पहलगाम हमले के बाद जो अमेरिका वाली दुनिया है उसने आतंकवाद पे एक बहुत बड़ा फैसला लिया सोबान। और इस हमले के लिए पाकिस्तान को लेकर बहुत बड़ा फैसला किया गया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान को लेकर ये बहुत बड़ा फैसला किया है और पाकिस्तान को बना दिया है यूएनएससी के काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मतलब अब जो बिल्ली है वो करेगी दूध की रखवाली। सही भी है। सैया भाई कोतवाल, अब डर का है का जी। तो सैया को इस हिसाब से कोतवाल बनाया गया है सोबान कि उसे एक और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पाकिस्तान को तालिबान सैंक्शन कमेटी का भी हेड बना दिया गया है। मतलब एक आतंकवादी देश अब तय करेगा कि तालिबान पर किस तरीके के सैंक्शंस लगने चाहिए, प्रतिबंध लगने चाहिए। और ये सुनकर दिल से फिर निकला है शाबाश। ये वही पाकिस्तान है सोबान जो आतंकवाद फैलाने की वजह से फाटा का जो ग्रे लिस्ट है उसका पार्ट रहा है, हिस्सा रहा है। और FATF मींस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF ग्रे लिस्ट का हिस्सा वो देश होते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग को आसान बनाने का काम करते हैं। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान इससे बाहर आया था। लेकिन पहलगाम में हुए इतने बड़े आतंकवादी हमले के बाद एक्सपेक्टेशन ये थी 26 लोगों की जघन्य हत्या के बाद उसे वापस ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए था। लेकिन अमेरिका की गोद में बैठने का ऐसा इनाम मिला इस देश को कि बिल्ली को दूध का रखवाला बना दिया गया। और इस तरीके के फैसले के बाद आपको ये जरूर देखना चाहिए कि इन सब के लिए अमेरिका के सामने पाकिस्तान को क्या कीमत चुकानी पड़ती है। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे? देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं। यतीमों के सरों पर दस्ते शफकत हमने रखना। इनके पत्रकारों को लगता है कि इनके देश की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन एक देश बनने के बाद से ही पाकिस्तान खुद को अमेरिका को बेच आया है। जाहिर सी बात है कि इनको इसका इनाम वक्त वक्त पर मिलता रहता है। वरना यही ट्रम्प हैं जिन्होंने अपने पहले टर्म में पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री कहा था। बट पाकिस्तान के साथ एक क्रिप्टो डील ने ट्रम्प का रंग रूप बदल दिया है। और इन दोनों देशों की इस तरह की हरकत देखकर दिल से बस यही निकलता है, अमेरिका का दलाल बहन। यही सब हरकतें करके IMF से $1 बिलियन का लोन ले आए, भीख ले आए और फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक से 800 मिलियन की भीख ले आए। और इस तरह की भिखमंगाई का नतीजा ये हुआ कि इनके अपने देश के लोगों के भले के लिए 100 से ज्यादा योजनाएं बंद भी करनी पड़ी हैं। इन योजनाओं को बंद करके डिफेंस का बजट बढ़ा रहे हैं। अब फिर भी अगली बार जब ऑपरेशन सिंदूर में रात को दिन हो जाएगा तो कहेंगे ये सब तो ठीक है, लेकिन अमेरिका ने 9/11 से शायद कोई सबक नहीं लिया। जिस देश में अमेरिका वालों ने उसामा बिन लादेन को ठिकाने लगाया था और उसी देश को $40 बिलियन की एक और भीख देने की तैयारी है। ये लोन देने की तैयारी कर रहा है वर्ल्ड बैंक, वही वर्ल्ड बैंक जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में ही है। इसके पहले भी अमेरिकी हेडक्वार्टर वाले IMF ने एक ऐसी ही भीख पाकिस्तान को दी $1 बिलियन की। और इनकी ये हरकतें देखकर दोनों देशों की जो गवर्नमेंट थी उनके लिए दिल से यही निकलता है, ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे, इतने फटीक है। ये सब हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि अगर एक कौवा सीधा उड़ के पाकिस्तान से अमेरिका जाए तो उस डिस्टेंस को अगर जोड़ेंगे। कौवा कहाँ से आ गया? यार ये स्ट्रेट डिस्टेंस कैलकुलेट करने की एक ट्रिक होती है। अच्छा, मतलब वो सीधा उड़ेगा तो उसको कोई एयर स्पेस वाली पाबंदी नहीं झेलनी पड़ेगी। अच्छा, तो इस हिसाब से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ? कम से कम 7,500 किलोमीटर बैठता है। लेकिन हमारे तो ये पड़ोस में बैठे हुए हैं। और जैसे कि वाजपेयी साहब ने कहा था कि पड़ोसी बदल नहीं सकते हैं, नहीं। बट ये पड़ोसी तो पाइल्स की बीमारी से भी ज्यादा पेनफुल निकले हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पाइल्स से ज्यादा पेनफुल इन पड़ोसियों का एक फेवरेट पास टाइम है। इनका ये फेवरेट पास टाइम है इंडिया को कॉपी करना। सो जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ने अपने डेलीगेशंस को दुनिया भर में भेजने की तैयारी की और पाकिस्तान वालों ने फौरन कट कॉपी पेस्ट का बटन दबा दिया और अपने यहाँ के थरूर की सबसे सस्ती कॉपी जो है उनको डेलीगेशन का हिस्सा बना के भेज दिया। और फिर पाकिस्तान के सस्ते थरूर ने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। आप खुद देखिए। That night, but only 6 planes had released their load on Pakistan. तो गाइस, प्लेन से इजैकुलेशन के बाद पेशे खिदमत है पाकिस्तान पर इंडियन प्लेन्स का लोड रिलीज। और ये लोड रिलीज करवाया है
नन अदर देन पाकिस्तान के जो सबसे सस्ते वर्जन है थरूर के, बिलावल भुट्टो ने। और इसके बाद दिल से यही निकलता है। मीम्स बनेंगे यार माफ। सो वैसे तो हम लोग मीम मटेरियल देश मीमिस्तान से ब्रेक लेना चाह रहे थे, लेकिन ये ऐसा और इतना रोस्ट मटेरियल देते रहते हैं कि मजबूरन इनकी लेनी पड़ती है। खबर और पूरी उम्मीद है कि मीमिस्तान वालों की ये हरकतें जारी रहेंगी और हम इनकी लेते रहेंगे खबर। और इस एपिसोड में इतना ही। मेरा नाम है सैयद सोबान। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं द साबुन शो।